खूब मौके पर आ गई अम्मी जान। 2 लम्हे पहले आ जाती ना तो दुनिया के इल्मी खजाने का बहुत नुकसान हो जाता। ऐसा क्या वाकया हो गया 2 लम्हों में? मैं अभी इल्मी शतरंज के एक बहुत अहम मसले का हल तलाश कर रहा था। आपको मालूम है इसमें अल अदली और सराबी जैसे पहुंचे हुए आलम भी नाकाम साबित हुए थे। देखो ना, मुझे इसका हल मिल गया और किस कदर आसान है ये। मैं क्या समझूं मोहम्मद? समझना चाहें तो समझ भी जाएं, लेकिन समझने की चाह भी तो हो। बेकार की बात मत कर। मैं यहाँ कोई शतरंज का खेल खेलने नहीं आई हूँ। इतनी गरज है तो बुला लो अपने शतरंजी दोस्त आयनुल मुल्क को और बताओ उसे अपना हल। वजह फरमाया अम्मी जान। शतरंज की चाल अब चलनी है ना तो सिर्फ आयनुल मुल्क के साथ ही। लेकिन सूरत ही ऐसी पेश हुई है अम्मी, मोहरे अब काट के नहीं रहे, जिंदा फौजी मोहरे बन गए हैं। कभी कभी तो तुम पहले बुझाने लगते हो मोहम्मद। हाँ अम्मी, मेरा हमदम, मेरा दोस्त आयनुल मुल्क, मैं फौज दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। क्या? पर क्यों? पता नहीं अम्मी, 3 रोज से मगजपच्ची कर रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आता कि मेरे जिगरी दोस्त ने बिना वजह मेरे खिलाफ तलवार क्यों उठाई है। किसी बात पर कोई अनबन तो नहीं हुई ना? अनबन कहाँ से हो अम्मी जान? आपको मालूम है कि मेरी तख्त नशीनी के दौरान अवध की हालत किस कदर तक खराब थी। चारों तरफ लूट मार और कत्लो गारत जारी था। मैं सूरत हालात से परेशान हो चुका था। तब मैंने आयनुल मुल्क को वहां भेजा और उसने जाते ही फसादियों का सफाया कर दिया। इसके बाद हमने सुना है कि अवध की रियाया उससे इस कदर खुश है कि उसके नाम से दुआएं मांगती है। जब तखिन में भी बगावत की आग भड़क उठी तब मैंने उससे दरख्वास्त की कि वो मेरी तरफ से तखिन जाए और वहां भी अवध किसी खुशहाली लेके आए। मैंने उसके कुमुक के लिए अपनी आधी फौज भी उसके पास भिजवा दी थी। 3 महीने हो गए, आज तक उसका कोई माकूल जवाब नहीं आया। 3 रोज हुए मेरे मुखबिर का खत मिले, जिसमें आयनुल मुल्क की दगाबाजी की दास्तान दर्ज थी। लिखा था कि 8 रोज हो गए उसको दिल्ली की तरफ कूच किए। तो अब तुम क्या करोगे? करना क्या है अम्मी जान? बची कुची फौज लेकर उससे जूझना। बची कुची फौज? हाँ अम्मी, मेरे पास उसकी फौज का 8वां हिस्सा भी नहीं है। देखो ना, मैं शतरंज के मसले का हल पाकर किस कदर खुश था और तुमने आयनुल मुल्क का जिक्र छेड़कर सारी खुशी खाक में मिला दी। खैर, आपकी तशरीफ आवरी का सबक जानना तो मैं भूल ही गई। अब कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कोई खास बात नहीं थी। दरअसल मैं ये जानना चाहती थी कि आजकल तुम किस चक्कर में हो। दिन चढ़े तक तुम्हारे कमरे में रोशनी रहती है, रात भर तुम जगते रहते हो। आखिर अपनी सेहत से ये दुश्मनी क्यों? यानी आपको लगता है कि मैं आयनुल मुल्क की फिक्र में भुला जा रहा हूँ? अम्मी जान, फिक्रमंदी या मोहब्बत की हालत में नींद न आने की बातें शायरों की ख्याली उड़ानी है। देखो ना, मैं इतना ही फिक्रमंद होता तो शतरंज के मसले में क्यों उलझा जाता? तो फिर रात भर तुम क्या करते रहते हो?